नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, आज का वीडियो कुछ खास है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो है कैजुअल लीव रूल्स से संबंधित। और क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली अवकाश के साथ CL, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं या नहीं, और अगर लेते हैं तो CL की जगह क्या PL काटने के निर्देश है या नहीं। तो साथियों, इस अवकाश के संबंध में जो क्या नियम है और क्या सही जवाब है, इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि दीपावली अवकाश के साथ क्या आप CL ले सकते हैं या नहीं, और यदि लेते हैं तो क्या PL काटने के निर्देश भी है या नहीं। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, तो प्रश्न है, दीपावली अवकाश के क्रम में CL ले सकते हैं क्या। तो इसके संबंध में जो उत्तर दे रखा है कि साथियों, वेकेशन के क्रम में CL दे नहीं होती है। वेकेशन यानी हमारे जो ग्रीष्म अवकाश होते हैं वह, उसमें CL दे नहीं होती है। अतः कई जगह ऑडिट ने मध्यावधि अवकाश के साथ भी CL लेने पर आक्षेप लगाए हैं। साथियों, कुछ जगह पर लगाए गए हैं और तथा CL की जगह PL काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। अतः हमारी राय यही है कि आप मध्यावधि अवकाश के क्रम में CL लेने से बचें, और आपको बचना भी चाहिए। और अब मैं आपको वह आदेश दिखा देता हूँ जिसके में इस प्रकार के जो मध्यावधि अवकाश है उसमें और शीतकालीन अवकाश है, दोनों के अंदर जो CL लेने पर आक्षेप लगाया गया है, और आक्षेप लगाने के साथ ही CL की जगह पे PL काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथियों, और आप यहाँ देखें, ये आदेश है, और इस आदेश के अंदर जो कार्मिक है और उनकी सेवानिवृत्ति पर जब उनके अवकाशों की डिटेल्स चेक की गई तो ऑडिट के द्वारा यहाँ पर उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए हैं। और यहाँ दे रखा है कार्मिक द्वारा, दोनों कार्मिक है, और दोनों कार्मिकों के बारे में आप देखिए यहाँ पे कार्मिक के द्वारा जो दोनों जगह पदस्थापन थे कि मध्यावधि और शीतकालीन अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपयोग किया है, जो कि अंकेश्वर दल के द्वारा आक्षेपित किया गया है। दोनों कार्मिक दे रखे हैं, ये जो डेट्स है उनकी, और यहाँ दे रखी है वेकेशन के क्रम में जो स्वीकृत अवकाश है, आकस्मिक अवकाश है, वह इस कार्मिक के 2 दिन का अवकाश है और ये 11वें महीने का है। इसका मतलब ये जो शीतकालीन अवकाश के आसपास है ना, और यहाँ इसके 2 दिन की जो CL थी वह PL के रूप में इसके काटने के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो आदेश है, और इसके अंदर दूसरे कर्मचारी के संबंध में यहाँ दे रखा है, ये मध्यावधि अवकाश के साथ में है, और मध्यावधि अवकाश के पूरे ही साथियों 28 दिन की इनकी यहाँ पे जो कि CL थी, और CL यहाँ पे जो इनके आसपास उन्होंने ली थी, शीतकालीन अवकाश के साथ में ली थी या मध्यावधि अवकाश के साथ में ली थी, तो उनके संबंध में अब इनके जो कुल दिवस बनते हैं उन दिवस के हिसाब से यहाँ 28 दिन बने हैं, और 28 दिन की यहाँ पे जो वेतन रिकवरी के रूप में PL काटने के आदेश दिए हैं। और श्रीमान से निवेदन है, यहाँ लिखा हुआ है, उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों का अंतिम भुगतान पत्र के आधार पर पेंशन विभाग से क्रमशः 2 और 28 दिवसों के वेतन की वसूली की कार्रवाई संपन्न करवाकर सूचना से श्रीमान इस कार्यालय को अनुग्रहित करवाने के बारे में दिखाया गया। तो साथियों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के जब आदेश आते हैं तो हमें जो इस प्रकार की जो हमारे मध्यावधि अवकाश है, इन मध्यावधि अवकाश के साथ में CL लेने से बचना चाहिए। इसी के साथ एक प्रश्न ये भी आता है, क्या ग्रीष्म अवकाश से पहले या बाद में आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं या नहीं। तो साथियों, इसके संबंध में भी उत्तर दे रखा है, नहीं। वेकेशन के क्रम में साथियों, वेकेशन के क्रम में आकस्मिक अवकाश दे नहीं होता है, और जो अन्य कोई अवकाश दिया जा सकता है, पर यदि कोई दोनों तरफ अवकाश लगे साथियों, पर यदि दोनों तरफ अवकाश लगे, महत्वपूर्ण लाइन है सभी के लिए, यदि दोनों तरफ अवकाश लगे तो संपूर्ण ग्रीष्म अवकाश उस अवकाश में सम्मिलित हो जाएगा। यदि आपने CL ली है दोनों तरफ, तो पूरा ही अवकाश यानी ग्रीष्म अवकाश CL में कन्वर्ट हो जाएगा, और आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई भी अन्य अवकाश ग्रीष्म अवकाश के एक तरफ लिया जा सकेगा। तो ये भी आपका जो प्रश्न है इसके संबंध में ये उत्तर दे रखा है, और दोनों ही आपके प्रश्न अब क्लियर हो चुके होंगे कि किस प्रकार से अवकाश का आप उपयोग कर सकें।